नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु वमन कान फ़ी हाजति अख़ीहि कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जैसा कि हम जानते हैं कि अहले बातिल यानी यहूद इसराइल के करता धरता वो इस वक्त मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। बिलउमूम पूरी दुनिया पर वो राज करने के ख्वाब देख रहे हैं और बिलखुसूस फ़लस्तीनियों पर जो उनका जुल्म है वो हमारी नज़रों से पोशीदा नहीं। अब सबसे पहले हम इस बात को ज़िक्र करेंगे आज के नशिस्त में कि जो मुल्क शाम है इसकी कुरान और सुन्नत की नज़र में, कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है, और इसी तरह मस्जिद अक़सा की कुरान और सुन्नत के अंदर क्या अहमियत है, और ये यहूद और दज्जाल और जो इनका पूरा निज़ाम है इसका क्या होने वाला है। तो कुरान करीम के अंदर, लेकिन इससे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब मुल्क शाम का ज़िक्र आता है तो कुरान और सुन्नत में जिस मुल्क शाम का ज़िक्र है, अहादीस में जिस मुल्क शाम का ज़िक्र मिलता है, उसमें मौजूदा वक़्त के 4 ममालिक शामिल हैं। एक मौजूदा मुल्क शाम, एक फ़लस्तीन, एक उर्दन और एक लबनान, ये 4 मुल्क। और जो इसराइल है वो तो है ही फ़लस्तीन का हिस्सा। अगर उसको अलग शुमार करें तो फिर ये 5 खित्ते ऐसे हैं जो मुल्क शाम का मिसदाक हैं। शरीयत में जब मुल्क शाम कहा जाता है तो फिर यही मुराद होता है। पहली जो आलमी जंग हुई है उससे पहले तक ये 4 खित्ते मुल्क शाम का हिस्सा थे। फिर जब जंग ख़त्म हुई तो उसके वजूद में फिर उन्होंने ये टुकड़े कर दिए, इसके अलग अलग हिस्से बना दिए। 1920 के अंदर फिर मुल्क शाम का ये हिस्सा बना जो मौजूदा जिसे मुल्क शाम और बल्कि सूरिया कहा जाता है, जिसे ये 1920 में फिर जो है अहले बातिल ने इसका अलग से एक वजूद रखा। बहरहाल ये मुल्क शाम जो है कुरान करीम इसका मुतअद्दिद मकामात पर ज़िक्र है, और इस मुल्क शाम की तरफ अल्लाह ताला ने कसीर अम्बिया को मबऊस किया। हत्ता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा बिन नून, और ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ फ़ौत होने की दुआ की कि या अल्लाह मुझे मौत आए तो इस मुक़द्दस ज़मीन में आए। और हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और ये दीगर अम्बिया ये अपने दूसरे वतनों से हिजरत करके मुल्क शाम में आए थे। चुनाचे जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम को यहाँ से निकल कर फिर मुल्क शाम में आने का जो है हुक्म दिया। इसी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है कि वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दि अल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निजात दी और लूत अलैहिस्सलाम को भी इनकी कौम से निजात दी, और हमने ऐसी ज़मीन की तरफ इनको भेजा बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, जिसमें हमने जहान वालों के लिए बड़ी ही बरकतें रखी हैं। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते हुए फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसा, ऐ मेरी कौम तुम मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ पर मुक़द्दस सरज़मीन से मुराद मुल्क शाम है। तो लिहाजा मुक़द्दस सरज़मीन कौन सी है? जहाँ पे मुक़द्दस और पाकीज़ा लोग रहते हैं, ना कि वो जो हर जगह खून खराबा करें, जिसे वो अपना हिस्सा समझते हैं और अपनी मस्जिद समझते हैं, वो तो उसको भी तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? बाकायदा ये आगे जाकर अहादीस से साबित होगा कि ये जो उनका दावा है कि मस्जिद अक़सा हमारा हिस्सा है और इस पर हमारा कब्ज़ा होना चाहिए, ये हमारा क़िबला है, इसकी शरीयत की नज़र में क्या हैसियत है? क्या ये उनका दावा दुरुस्त है या नहीं? बहरहाल इसी तरह अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो फरमाया वली सुलेमान अर्रीह आसिफतन तजरी बि अमरिही इलल अर्दि अल्लती बारकना फ़ीहा,
कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज़ व तुंद हवा को ताबे कर दिया था, जो उस हवा के ज़रिए सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस सरज़मीन की तरफ लेके जाती थी जिसमें हमने बड़ी बरकतें रखी हैं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े मुफस्सिर गुज़रे हैं, वो फरमाते हैं इससे मुराद मुल्क शाम है। लिहाजा मुल्क शाम की तरफ वो लेके हवा चला करती थी। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो फरमाया कि वजअलना इब्न मरियम व उम्महु आयतन व आवैनाहुमा इला रबवतिन ज़ाति क़रारिन व मईन, कि हमने मरियम अलैहिस्सलाम को और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को निशानी बनाया कि बग़ैर बाप के जो है औलाद दी है, और बचपन में ही ईसा अलैहिस्सलाम अभी माँ की गोद में थे, दावा नबूवत कर दिया कि अल्लाह ने मुझे नबूवत दी है। सूरह मरियम में इसका जिक्र है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उस मुल्क शाम की तरफ, फ़लस्तीन का जो जहाँ बैतुल मक़दस है, वहाँ पर हमने इनको ठिकाना दिया। व आवैनाहुमा इला रबवा, उस बुलंद टीले की तरफ दोनों को ठिकाना दिया, और वो ज़ात क़रारिन व मईन के जो है रबवतिन ज़ात क़रार, वो जो है बड़ी ही करार वाली सुकून वाली जगह है, और मईन चश्मे वाली जगह है। चुनांचे वहाँ पर खजूर का दरख्त भी था। अल्लाह ताला ने जो है ईसा की वालदा अलैहिस्सलाम की वालदा को कहा कि आप जो है खजूर का दरख्त है इसके टेक लगा लें और इसको जो है वो हिलाएं तो ताज़ा खजूरें गिरेंगी। हालांकि वो खजूरों का मौसम न था, जो उसकी शाखों को हिलाया गया तो ताज़ा खजूरें जो हैं वो गिरी और उन्होंने उनको तनावुल किया। बहरहाल कुरान करीम की आयात के अंदर इस मुल्क शाम का ज़िक्र है, अहादीस के अंदर भी मुल्क शाम का ज़िक्र मिलता है। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरे तकिए के नीचे से एक नूर की लहर निकलती है और वो मुल्क शाम की तरफ जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आखिरी ज़माना आएगा, फितरों का ज़माना, तो उस ज़माने के अंदर जो ईमान होगा वो मुल्क शाम में ही होगा। यानी ये ईमान था जो निकला था यहाँ से और गया मुल्क शाम की तरफ, कि जो ईमान वाले लोग होंगे वो मुल्क शाम में ही रह रहे होंगे, और जिनकी मोहब्बतें, जिनकी उल्फतें, जिनकी जो है वो सारी तरकोशिशें मुल्क शाम के लोगों के साथ, बासियों के साथ होंगी, वही लोग ईमान वाले होंगे। जिन लोगों के दिल में तड़प पैदा ना होगी शामी लोगों के लिए, खा वो फिर मौजूदा मुल्क शाम हो या फ़लस्तीन हो या उर्दून हो या फिर लबनान हो, इन लोगों के साथ जिनकी उल्फतें वाबस्ता ना होंगी, ये लोग दर हकीकत मुसलमान ना होंगे, ईमान से खाली लोग होंगे। एक मौका पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी मुबारकबादी है। तो सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह किस बात की है, किस बात पर, किस वजह से? तो हुज़ूर ने फरमाया मुल्क शाम वो मुक़द्दस सरज़मीन है कि जिसके लिए जिब्राइल अपने पर बिछाए हुए हैं, ये इतनी आज़मतों वाली जगह है। इसी तरह एक और सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब एक ऐसा ज़माना आएगा तुम जोग्राफियाई तौर पर मुख्तलिफ़ हिस्सों में बट जाओगे, और कोई जो है वो एक टुकड़ा इराक़ का होगा, एक टुकड़ा मुल्क शाम का होगा, और एक टुकड़ा जो है वो यमन का होगा। तो सहाबी पूछने लगे या रसूलल्लाह अगर मुझे वो ज़माना मिल जाए, यानी ये फितरों वाला, तो मैं कौन से खित्ते में जाऊँ, मुल्क शाम में जाऊँ या यमन में जाऊँ या फिर इराक़ में जाऊँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुल्क शाम को लाज़िम पकड़ना, इसलिए कि मुल्क शाम वो अल्लाह ताला की मुबारक सरज़मीन है जिसमें अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को जमा फरमाएगा। लिहाजा तुम मुल्क शाम में जाना, और अगर मुल्क शाम में किसी वजह से ना जा सको तो फिर यमन चले जाना, और यमन में जाकर चश्मों से अहले यमन को पानी पिलाना। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझसे अहले शाम और सरज़मीन शाम की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। अल्लाह ने ज़िम्मेदारी ली है किससे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो है बज़ाहिर दुनिया में मौजूद नहीं है, तो इसकी हिफाजत कौन करेगा मुल्क शाम की? यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने ये ज़िम्मेदारी ली कि आपकी उम्मत इस मुल्क शाम की हिफाजत करेगी, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िम्मेदारी दे दी कि या अल्लाह वाकई जो मेरे उम्मती होंगे वो जो है जब तक ज़िंदा रहेंगे मुल्क शाम के और मुल्क शाम के लोगों की हिफाजत करेंगे। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है, एक सहाबी हैं सलमा बिन नुफैल
कुंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कहते हैं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, इतने में एक और दूसरे शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह, कुछ लोग हैं जिन्होंने जो घोड़ों को हकीर समझने लगे हैं और उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और वो जिहाद के बारे में ये नज़रिया रखते हैं कि जिहाद अब ख़त्म हो चुका है, जंग जो है अब नहीं होगी, जो एक इस्लामी जंग है, इसलिए कि हालात बदल गए हैं, अब ज़रूरतें बदल गई हैं, अब दुनिया का नक्शा बदल चुका है, अब जिहाद नहीं होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया कि वो झूठ बोलते हैं जो लोग ये कहते हैं। हुज़ूर ने फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी रहेगी जो हमेशा जिहाद करेगी, और तब तक वो, और फिर अल्लाह कुछ लोगों के दिलों में उन लोगों की मोहब्बत डाल देंगे और ये लोग अपना माल खर्च करेंगे उन मुजाहिदीन पर, और जब तक अल्लाह ताला का फ़ैसला ना आ जाए, यानी क़यामत आ जाए या उनको शहादत मिल जाए, तब तक ये लोग जिहाद करते रहेंगे। फिर हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने घोड़ों की पेशानी में खैर रख दी है, घोड़ों की पेशानी के अंदर अल्लाह ताला ने खैर रख दी है। और फिर ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया कि तुम लोग जो है अगर ऐसा फितना बर्पा हो जाए तो तुम मुल्क शाम को लाज़िम पकड़ना। और बहुत सारी रिवायात हैं, कसीर अहादीस हैं जिनमें यह जिक्र किया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुश्किल टाइम आ जाए तो तुम मुल्क शाम को लाज़िम पकड़ना, यानी शाम को और शामियों को कभी ना भूलना तुम। तो इसलिए मुल्क शाम के साथ जो मोहब्बत है, जो वाबस्तगी है ईमान वालों की, इसका जिक्र कुरान और सुन्नत के अंदर किया गया है। फिर मस्जिद अक्सा आ जाती है जो फ़लस्तीन के अंदर मौजूदा फ़लस्तीन में वाक़ है। ये मस्जिद अक्सा, इसका जिक्र कुरान में सूरह बनी इसराइल में किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलह, कि पाक है वो ज़ात जो ख़ुद तशरीफ़ ले आई और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के गई मक्का मुकर्रमा से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, मस्जिद अक्सा से फिर आसमानों का सफ़र हुआ। और इसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि जो मस्जिद अक्सा है, बारकना हौलहू, हमने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बड़ी ही बरकतें रख दी हैं, बड़ी ही रहमतें उतरती हैं मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द। अब इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, वो दुनिया में पहली कौन सी मस्जिद है जो पहले नंबर पे बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पहली मस्जिद जो दुनिया में बनाई गई वो मस्जिद हराम है। कहते मैंने पूछा या रसूल अल्लाह दूसरी मस्जिद कौन सी बनाई गई दूसरे नंबर पर? हुजूर ने फरमाया मस्जिद अक्सा दूसरे नंबर पर बनाएगी। फिर कहते मैंने पूछा या रसूल अल्लाह इन दोनों मस्जिदों की तामीर में कितना फ़र्क है, कितने सालों का? हुजूर ने फरमाया 40 साल का। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि मस्जिद हराम जो है बैतुल्लाह तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, और ये जो बात है कुरान में जिक्र है कि मस्जिद अक्सा को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया, ये तो हज़ारों साल बाद आए हैं। तो फिर हुजूर के इस जुमले का क्या मतलब है कि 40 साल के बाद बनी है मस्जिद अक्सा? तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 40 साल का मतलब ये है कि ये जो मस्जिद अक्सा है ये भी असल में आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। जिस तरह के कुरान में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने हुक्म दिया इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को कि वो मस्जिद हराम बनाएं, बैतुल्लाह बनाएं। हालांकि मस्जिद हराम और बैतुल्लाह तो पहले आदम अलैहिस्सलाम बना चुके थे। वो तो तूफ़ान नूह में बैतुल्लाह उठा लिया गया था, उसकी बुनियादें मौजूद थीं। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम फिर बनाओ। इसी तरह मस्जिद अक्सा भी पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी, फिर वो दोबारा हुक्म हुआ, वो ख़त्म हो गई, फिर वो हुक्म हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को और फिर हुक्म हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मस्जिद अक्सा तुम फिर तामीर करो। तो बहरहाल मस्जिद अक्सा जो है पहले से इसका वजूद है। अब यहाँ पर एक और नुक्ता है कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफ़र करवाया आसमानों का, मेराज हुई, आखिर ये अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा की तरफ हुजूर को क्यों लेकर गए? अल्लाह ताला इस बात पर कादिर थे मक्का से सीधा ले जाते आसमानों पर, मस्जिद अक्सा क्यों लेके गए? ये उन यहूदियों के सवालों, उस दावे का जवाब है जो यहूदी कहते हैं मस्जिद अक्सा पर हमारा हक है। हम कहते हैं कि तुम्हारा किस तरह हक है? अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा लेकर गए
इसकी वजह ये थी, और वहाँ पर सिर्फ लेकर नहीं गए, वहाँ पर ख़ुद हुजूर फरमाते हैं 1,24,000 अम्बिया की इमामत मैंने करवाई है। इब्राहीम को नमाज मैंने पढ़ाई है, आदम को मैंने पढ़ाई है, दाऊद और अलैहिस्सलाम और ईसा जो है उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मेरे पीछे पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है, जिन्होंने ये मस्जिद अक्सा बनाई है। क्यों? अल्लाह ताला ने हुजूर को ये बात समझाई कि जिस तरह बैतुल्लाह पर आपका और आपकी उम्मत का हक़ है, मस्जिद अक्सा की इमामत भी आपका और आपकी उम्मत का हक़ है। दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर गया, मूसा अलैहिस्सलाम का दौर गया, बनी इसराइल का दौर गया, अब आप आ चुके हैं, अब आप हैं और आपकी उम्मत है। जैसे मस्जिद हराम पर आपका और आपकी उम्मत का हक़ है, ऐसे मस्जिद अक्सा पर भी आपके और आपकी उम्मत का हक़ है। इमामत हुजूर ने करवा कर ये बता दिया कि बाकी सारे नबी पीछे हैं, अब मैं और मेरी उम्मत आगे है। तो लिहाजा उनका ये दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि मस्जिद अक्सा के ऊपर हमारा हक़ है। दूसरी बात यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले जो मस्जिद हराम थी, जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं, इसमें मुशरिकीन तवाफ़ करते थे, अबू जहल, अबू लहब वग़ैरह, और इसको बनाया भी उन्होंने। चुनाचे हुजूर के नबूवत दावा नबूवत से पहले अब्दुल मुत्तलिब की सरकर्दगी में उन्होंने एक मजलिस रखी कि अब बारिश आती है, पानी बैतुल्लाह में ठहर जाता है, इमारत बोसीदा हो चुकी है, लिहाजा उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसके अंदर ये कहा कि सारे लोग अपना हलाल माल जमा करें, हम मस्जिद हराम की दोबारा तामीर करते हैं। सब ने कहा ठीक है, सब ने हलाल माल जमा किया, मस्जिद जो है वो हराम दोबारा बनाएगी, बैतुल्लाह दोबारा बनाया गया। और फिर वो मसला उठा था कि हजर असवद को कौन रखेगा, और फिर उन्होंने कहा कि अब तो कबीले, उन्होंने कहा कि हम चौधरी हैं, हम मलिक हैं और हम सरदार हैं यहाँ के, हम रखेंगे, हमारा हक़ ज़्यादा है। उसने कहा नहीं, हम कुरैशी, हम रखेंगे। तो एक बड़ा आदमी था, उसने समझदार था, उसने कहा कि जो सबसे पहले कल मस्जिद हराम में दाखिल होगा वही रखेगा हजर असवद। तो सबसे पहले अगले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आखिर ऐसा क्यों ना होता, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हुजूर की सदाकत की गवाहियाँ सभी लोग दिया करते थे, सारे मुत्तफ़िक़ हो गए हुजूर रखेंगे। अब ऐसी कौन सी सूरत अख्तियार की जाए कि हजर असवद हुजूर रखें और लड़ाई झगड़ा भी ना हो। हुजूर ने अपनी चादर उतारी, उस पर हजर असवद को रखा, सारे लोगों को कहा इसके पल्लू पकड़ लो, ले चलो वहाँ पर, उठा के रखूँ भी महंगा और यहाँ से उठा कर फिर वहाँ पर मैं रख दूँगा। ऐसी बसीरत और ऐसी सियासत और ऐसी हिकमत, कुर्बान जाएँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत पर। कम उम्र हैं लेकिन अल्लाह ने सोच और फ़हम कितनी दी है। ऐसे जलीलुल क़द्र वहाँ माहिरीन मौजूद थे, लेकिन किसी के जहन में बात भी ना आई। बहरहाल जब उन्होंने दावा किया मुशरिकीन ने कि मस्जिद को तो बनाई हमने है, मुशरिक हम इब्राहीम के वारिस हैं, लिहाजा इस मस्जिद तो हमारा हक़ है। अल्लाह ने सूरह अनफ़ाल में फ़रमाया कि मस्जिद किसी की जागीर नहीं होती, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, मस्जिद के वारिस वही होते हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार, जो नेक लोग हैं। लिहाजा तुम तो काफिर मुशरिक हो, तुम्हारा क्या हक़, तुम्हारा दावा करने का जवाज़ ही नहीं बनता कि मस्जिद हराम पर हमारा हक़ है। ऐसे ही जो यहूदी दावा कर रहे हैं कि हमारा मस्जिद अक्सा पर हक़ है, उनका कोई जवाज़ ही नहीं बनता। कुरान ने आज से 1450 साल पहले फ़ैसला कर दिया कि मस्जिदों का निज़ाम कौन देखेंगे, जो मुत्तकी और परहेज़गार लोग हैं। मुत्तकी और परहेज़गार यहूदी तो नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो इसराइल है। हम में से अदना दर्जे का मोमिन भी वो तसव्वुर नहीं कर सकता कि हम मस्जिद में जाकर गंद फैला दें, मस्जिद में निजासत फैलाएं, मस्जिद में जाकर कूड़ा करकट डाल दें। वो बेशरम लोग हैं जो ख़ुद मस्जिद अक्सा पर बमबारी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये दावा करते हैं ये हमारी मस्जिद है, दूसरी तरफ उस पर हम बम भी बरसा देते हैं। ये उन्होंने सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल किया हुआ है कि ये हमारा हक़ है, वरना उनकी जो सोच है शैतानी, जिसके बारे में कुरान ने आज से 1450 साल पहले बताया था कि लताजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लदीना आमनुल यहूद वल्लदीना अशरकू, कि दुनिया में सबसे बढ़कर तुम अपना दुश्मन यहूदियों को पाओगे और मुशरिकीन को पाओगे। लिहाजा आज हम देखते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन या तो यहूदी है या फिर मोदी है, क्योंकि सबसे बड़ा मुशरिक वही है, बुतों की इबादत करते हैं वो। जिसने मुसलमानों ने या तो मुसलमानों को जलील किया हुआ यहूदियों ने या फिर मोदी ने, और आज 1450 साल पहले की बात पूरी हो रही है। तो लिहाजा मस्जिद अक्सा का जिक्र खुद अहादीस के अंदर भी आया है। और मस्जिद अक्सा के बारे में एक मरतबा सवाल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ना बेहतर है या फिर मस्जिद नबवी में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना बेहतर है। और एक रिवायत में आता है कि 500 नमाज़ों का सवाब मिलता है मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने से।
और मस्जिद नबी में 1000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। एक रिवायत में आता है मस्जिद नबी में 1000 नमाज़ों का सवाब मिलता है, मस्जिद अक़सा में 250 नमाज़ों का सवाब मिलता है एक नमाज़ पढ़ने पर। एक रिवायत में ये भी आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक़सा को देख लेना सारी दुनिया को देख लेने से बेहतर है। और एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी भी जगह को ज़ियारत करने के लिए जाना जायज़ नहीं है। मसलन कोई मस्जिद है, जैसे जतोई में एक मस्जिद बनी थी और अब भी है, लोग वहाँ पर जो है वो सिर्फ उसको देखने के लिए जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं जाकर। अब किसी भी मस्जिद को ज़ियारत करने के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं है। 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनका सिर्फ ज़ियारत की नीयत से सफ़र करना जायज़ है, हदीस में मना किया गया। हुजूर ने फरमाया वो 3 मस्जिदें, एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक़सा है, कि इनकी ज़ियारत के लिए भी सफ़र करना जायज़ है, वरना किसी मस्जिद को सिर्फ उसकी इमारत देखने के लिए सफ़र करना जायज़ नहीं है। ये मस्जिद अक़सा की फ़जीलत है। तो इसमें और भी बहुत सारी रिवायात हैं कि जिसमें मस्जिद अक़सा की फ़जीलत और अहमियत बयान की गई है। बल्कि एक और हदीस में सुनाता हूँ। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर पूरी कर ली मस्जिद अक़सा की, तो 3 दुआएं की। या अल्लाह मैं फ़ैसले करूँ तो सिर्फ़ तेरे फ़ैसलों के मुताबिक मेरे फ़ैसले हों। दूसरी दुआ यह की कि या अल्लाह मेरे बाद जितने भी क़यामत तक आप बादशाह बनाएंगे, जितने लोगों की बादशाहत देंगे, उनमें से सबसे बड़ी बादशाह मुझे इनायत फरमाइए। अल्लाह ताला ने यह भी दुआ कबूल की। तीसरी दुआ ये थी कि या अल्लाह इस मस्जिद में आकर जो बंदा नमाज़ पढ़े उसके गुनाहों को यूँ माफ़ कर दीजिए जैसे कि बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है वो गुनाहों से पाक होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली 2 दुआएं तो कबूल हो गई जिनका जिक्र कुरान में है। फ़फ़हमनाहा सुलेमान, अल्लाह फरमाते हैं हमने सुलेमान को वो बसीरत दी थी कि वो फ़ैसला गलत नहीं करते थे, बिल्कुल जैसे मैं चाहता हूँ वैसे फ़ैसला करते थे। उनकी बादशाहत का जिक्र भी कुरान में है कि सबसे बड़ी बादशाहत मैंने उनको दी। और तीसरी दुआ के बारे में हुजूर ने फरमाया जब अल्लाह ने 2 दुआएं कबूल कर लीं, मुझे उम्मीद है अल्लाह ने तीसरी भी कबूल कर ली होगी। तो ये मस्जिद अक़सा की फ़जीलत है कि देखना सारी दुनिया को देखने से बेहतर, नमाज़ पढ़ना वहाँ पर यह मग़फ़िरत का सबब है। ये मस्जिद अक़सा की फ़जीलत है। अब वहाँ पर जो मस्जिद अक़सा की तारीख़ी हैसियत है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी और 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चलाया, फिर उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन आए। खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में भी जो दीन इस्लाम का जो झंडा था वो लहराया और सल्तनत वसी होती चली गई। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सन 15 हिजरी के अंदर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सफ़र किया अपने दौरे खिलाफत में, टोटल 4 मरतबा बैतुल मक़दस तशरीफ़ लाए। और वो हमने एक मरतबा ज़िक्र किया था कि बग़ैर जंग के ये जो मस्जिद अक़सा है ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के हवाले कर दी गई। उन्होंने कहा था ईसाइयों ने कि हमारी किताबों में उस बंदे की निशानियाँ मौजूद हैं जो आकर इस मस्जिद अक़सा को फ़तह करेगा, लिहाजा हम जंग नहीं करेंगे उस बंदे से, हम उसको ऐसे ही दे देंगे। उन्होंने हज़रत उमर को देखा, उन्होंने कहा वाकई यही वो शख्स है जिसकी पेशीन गोई हमारी किताबों में दी गई है और वाकई ये शख्स मुस्तहिक़ है। उन्होंने चाबियाँ पकड़ा दी। मुआहदा हुआ मस्जिद अक़सा में बैठ के 15 हिजरी के अंदर चाबियाँ उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दे दी। अब देखिए पिछली किताबों में या तो नबी का जिक्र होता है या नबी के जानशीन का होता है, और यही वजह है कि हज़रत उमर के बारे में हुजूर ने फरमाया था मेरे बाद अगर किसी में नबी बनने की सलाहियत है वो उमर है, जिनकी शक्ल को देखकर शैतान रास्ता फेर लेता है। और हुजूर ने फरमाया था कि शैतान उस रास्ते पे नहीं आता जिस रास्ते पे उमर चलते हैं। तो लिहाजा हज़रत उमर के ज़माने में फ़तह हुआ। फिर तकरीबन 500 साल तक इस मस्जिद अक़सा पर, फ़लस्तीन पर, मुल्क शाम पर मुसलमानों का कब्ज़ा रहा, मुसलमान इस पर हुकूमत करते रहे। फिर ईसाइयों ने जंगें लड़ी मुसलमानों के साथ और उन्होंने ये समझा कि इस पर हमारा हक़ है सिर्फ़ और सिर्फ। तो लिहाजा ये जंगें जो लड़ी गई इनको सलेबी जंगों के नाम से याद किया जाता है। इन सलेबी जंगों में उन्होंने कब्ज़ा कर लिया फ़लस्तीन के ऊपर मस्जिद अक़सा पर। फिर जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तशरीफ़ लाते हैं और 1187 के अंदर वो अपने जो इस मंसूबे में कामयाब होते हैं और दोबारा फिर कब्ज़ा कर लेते हैं मस्जिद अक़सा के ऊपर, उसको अपनी तहवील में ले लेते हैं। फिर तकरीबन 762 साल तक इसी मस्जिद अक़सा पर मुसलमानों का कब्ज़ा रहता है।
मुसलमान इस पर चलते आते हैं। फिर यहूदी एक साजिश घड़ते हैं और यहूदियों का काम ही साजिश करना है। हत्ता कि जब हुजूर मक्के से मदीने तशरीफ़ ले गए, वहाँ यहूदियों के 3 कबीले थे, तीनों ने हुजूर के ख़िलाफ़ हुजूर से मुआहदा भी कर लिया, एग्रीमेंट भी साइन हो गया, फिर भी घरों में बैठ कर प्लानिंग कर रहे हैं। हुजूर को वही के ज़रिए बता दिया गया। बनु कुरैज़ा के 700 आदमी थे, रिवायत में आता है 700 आदमियों को लाइन में बिठाया, हुजूर ने सबकी गर्दनें उड़ा दी। तो जो लोग ये कहते हैं, दीन इस्लाम ये कहता है कि आंखें बंद करके बैठे रहो और इस्लाम अमन का दर्स देता है, जब मुसल इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हों तो शायद उन लोगों को हुजूर की सीरत के इस पहलू का इल्म ही नहीं है। और इसी हवाले से मैं एक और वाक़या सुना देना चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी ने एक मुसलमान औरत के दुपट्टे में जो है वो कोई चीज़ मारी, जिसकी वजह से उसका दुपट्टा उतर गया और वो ज़मीन पर गिर गई। हुजूर को इस वाक़े का इल्म हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को कहा, जो फ़ौजी थे सहाबा किराम, उनको कहा कि चलो मुहासरा कर लो। उस कबीले का नाम था बनु नज़ीर, जाकर उसका मुहासरा कर लो। सहाबा किराम फ़ौरन गए, उस कबीले का मुहासरा कर लिया। पहले ऐसे होता था, कबीले में खाने पीने की चीज़ें होती थी, बाहर से बंद होते थे। यूँ समझ ले ऐसे होता था जैसे हमारा शहर बहावलपुर पहले इन दरवाज़ों के अंदर था, फरीद गेट के अंदर और फलां अब वो बंद होता था, सारी दुकानें सब कुछ अंदर होता था। कबीलों में यूँ होता था, वो जो उनके किले होते थे, तो वो किलों के अंदर छुप गए। सहाबा किराम भी बैठे हैं कई दिन मुहासरा करके, उन्होंने देखा कि ये बाहर नहीं आते। सहाबा किराम ने देखा, हुजूर ने कहा इनकी जितनी फसलें खड़ी हैं ना, इनकी फसलें जला दो। फसलें जला दी। फसलें कौन जला रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। जानवर को तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन किसी मुसलमान की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं करते। ये कौन होता है यहूदी जो किसी एक मुसलमान बेटी के दुपट्टे को उतारे? उनके जो है उनकी फसलों को जला दिया। जब उन्होंने देखा कि हमारी फसलें जल रही हैं, खाएंगे कहाँ से, किला खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं तुम्हें कत्ल करने पे आता तो तुम्हारा किला फलान कर तुम्हारी गर्दनें उड़ा देता। तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ यूँ हरकतें ना करो जिस तरह कर रहे हो। मुआहदा हुआ, कहा दफ़ा हो जाओ, मदीने से निकल जाओ। मदीने से दोनों कबीलों को निकाला, जो 2 बाकी थे। एक की तो गर्दनें उड़ा दी, 2 बाकी थे, दोनों को खैबर में धकेल दिया। खैबर के अंदर फिर बाद में ग़ज़वा खैबर हुआ, खैबर से भी निकाल फेंका। फिर हुजूर ने यहाँ तक फरमा दिया कि अखरिजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, यहूदियों को पूरे जज़ीरा अरब से निकाल दो, ऐसे शैतान कौम है ये। और फिर वहाँ से वो निकाल दिए गए। बहरहाल ये ऐसी खन्नास कौम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ख़िलाफ़ यहाँ तक जो है वो इक़दाम उठाया है, यहाँ तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हथियार उठाए। बहरहाल ये सिलसिला चलता रहा और इसके ऊपर जो बैतुल मक़दस है, जो मस्जिद अक़सा है, इसके ऊपर यहूदियों का कब्ज़ा हो गया। फिर ये जंग अज़ीम होती है और जंग अज़ीम के बाद ये टुकड़े होते हैं मुल्क शाम के, और ये 4 हिस्सों में बंटता है। मुल्क शाम अब वाला, जिसे सूरिया कहते हैं, बैतुल मक़दस, लबनान और उर्दन, ये 4 इसके टुकड़े हो जाते हैं। और फिर जो है वो 1947 के अंदर पाकिस्तान का वजूद जो है वो कायम होता है। और उसके बाद 1948 के अंदर बरतानिया और अमेरिका और दीगर मुस्लिम ममालिक और इस्लाम दुश्मन जो लोग थे, उनकी ताकतों के साथ 1948 के अंदर मई के महीने में जो इसराइल है ये वजूद पजीर होता है। और फिर जून में 1948 के अंदर इसराइल ने फ़लस्तीन बैतुल मक़दस की जो एक अरब हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया और उसको इसराइल के साथ इल्हाक़ का दावा कर दिया कि अब ये इसका जज़ीरतुल अरब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अरब रियासत के साथ, बल्कि ये अब इसराइल का हिस्सा है। और फिर इसने 1967 के अंदर जाकर हमला, जो जंग हुई थी इसकी अरब के साथ, अरबों के साथ जंग हुई, उस जंग के बाद 78% हिस्से पर इसने कब्ज़ा कर लिया। और फिर इसी ने जो है 1969 के अंदर इसने फिर हमला किया और मस्जिद अक़सा का जो मरकज़ी दरवाज़ा था उसको भी मिसमार कर दिया और जो मीनार था उसको भी तबाह कर दिया। और फिर 2017 के अंदर अमरीकी सदर, साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि उसने बल्कि ये जो बैतुल मक़दस है फ़लस्तीन, इसको दारुल हुकूमत करार दिया इसराइल का, और ये कहा कि 3 साल के अंदर अंदर हम अपना जो सफारत का खाना है उसको तल अबीब से मुंतकिल कर देंगे बैतुल मक़दस के अंदर। तो ये साजिशें हैं जो यहूदी चलते चले आ रहे हैं और उनका एक नज़रिया है कि वो ये कहते हैं कि हम जो है इस पूरी दुनिया के ऊपर अपना परचम लहराएंगे।
बाकायदा उन्होंने अपनी जो पार्लियामेंट है इसराइल की, उसकी दीवारों पे लिखा हुआ सारा कुछ। उनका कौमी तराना देख लिया जाए, वो कत्ल करना जायज़ समझते हैं। वो कहते हैं मुसलमान की गर्दन उड़ा दो, सवाब का काम है। सबसे दहशत गर्दाना अल्फाज पर मुश्तमिल तराना इसराइल का है। और इनका जो सरदार है, इनका जो बाप और सरगना है, वो है दज्जाल, जिसके बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जितने भी नबी आए उन सब ने अपनी उम्मतों को फितना दज्जाल से बाखबर किया और फरमाया कि ऐ मेरी उम्मत, मैं भी तुम्हें डराता हूँ फितना दज्जाल से, दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करो। और फिर हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताई, वो ये है कि दज्जाल काना होगा और अल्लाह ताला काने नहीं है। ये हुजूर ने जुमला क्यों कहा? इसलिए कि दज्जाल आकर ये दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ। तो हुजूर ने पहले बता दिया कि अल्लाह ताला माज़अल्लाह आँख से ख़राब नहीं है, अल्लाह ताला हर ऐब से पाक हैं। अल्लाह की यूँ आँख भी नहीं है जैसे हमारी है, वो अल्लाह की शाया निशान जो भी जैसे अल्लाह हैं वो जन्नत में जाके देखेंगे पता चलेगा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल के बारे में आता है कि दज्जाल का ज़ुहूर होगा। हुजूर ने फरमाया 4 मकाम आता ऐसे हैं जैसे जहाँ पर दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा। एक मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और कोहे तूर। इन 4 जगहों के अंदर 3 मस्जिदों में दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना में जाएगा लेकिन मदीना मस्जिद में दाखिल ना हो सकेगा। मक्का में होगा, मस्जिद हराम में दाखिल ना हो सकेगा, मस्जिद अक्सा में दाखिल ना हो सकेगा, कोहे तूर पर भी ना जा सकेगा। और फिर यहूदी जो है वो इसका लश्कर होंगे और ये लड़ेगा। वहीं पर महदी अलैहिस्सलाम भी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को नुज़ूल भी होगा और ईसा अलैहिस्सलाम इसको मकाम बाबुल लुद पर कत्ल करेंगे। ये बाबुल लुद जो है ये उसी मस्जिद अक्सा के साथ एक दरवाज़ा है, वहीं पर इसको पकड़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम और इसको कत्ल कर डालेंगे। और यहूदियों के बारे में हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक दुनिया पर एक यहूदी भी बाकी होगा। हत्ता कि अगर किसी दरख्त के पीछे, किसी पत्थर के पीछे यहूदी छुप जाएगा, वो दरख्त और पत्थर कहेगा, ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी बैठा है, इसको कत्ल कर डाल। उस यहूदी को कत्ल कर दिया जाएगा। और इसी तरह इन्हीं की एक क़ुव्वत होगी जिसे याजूज माजूज कहा जाता है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब याजूज माजूज दुनिया में खून रेजी कर लेंगे, लोगों को कत्ल कर देंगे, फिर वो एक जगह है, पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर जाएंगे जिसका नाम खमर है। वो खमर पहाड़ के ऊपर जाकर कहेंगे कि हमने दुनिया के लोगों को कत्ल कर दिया, अब हम उस मखलूक को कत्ल करेंगे जो आसमान पर है। चुनाचे वो ये, और हुजूर ने यह भी फरमाया कि ये बैतुल मक़दस का पहाड़ है। ये जो पहाड़ जिसके ऊपर चट्टान के ऊपर वो जाएंगे, जिसका नाम खमर होगा, खमर पहाड़ बैतुल मक़दस का पहाड़ है। और वो जब तीर मारेंगे, हदीस में आता है, आसमान की तरफ, अल्लाह ताला उसको खून आलूद करके खुद उन्हीं पर वापस फेर देंगे, उन्हीं पर मार देंगे। और चुनाचे इनको कत्ल कर दिया जाएगा। यहूदियों के सारे यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे। और यही यहूदी थे जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी। उसी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों सबका इनके सरगने का सर उड़वाएंगे अल्लाह ताला, दज्जाल का, जो कहेगा मैं खुदा हूँ। और इसलिए हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल के फितने से पनाह मांगते रहो। और हुजूर ने फरमाया कि सूरह कहफ जुमे के दिन जो आदमी पढ़ेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। एक रिवायत में आता है कि सूरतुल कहफ की पहली 10 आयतें जो शख्स पढ़ लेगा दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसलिए हमें दज्जाल के फितने से दुआ भी मांगनी चाहिए और इससे जो है तहफ़्फ़ुज़ की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। बात जो है तवील होती जा रही है। अब ये सारा मुख्तलिफ सा जो है वो पस मंज़र था मस्जिद अक्सा का, फ़लस्तीन का, मुल्क शाम का, यहूदियों की साजिश का। अब हम क्या कर सकते हैं फ़लस्तीन का जो मौजूदा सूरत हाल है? पहले नंबर पर जो है हम उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझें। हदीस में आता है, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर जुल्म करता है, ना उसको किसी जालिम के हाथ सपुर्द करता है कि ये ले तू इसकी पिटाई कर ले। कुव्वत होते हुए किसी को ना बचाना, ये उसको सपुर्द करने के मुतरादिफ है। हम देख रहे हैं जो है हमारा बच्चा है, गली के अंदर कोई दुश्मन उसकी पिटाई कर रहा है और हम जो चुप करके ठहरा, अच्छा ठीक है पिटाई कर। एक है हम बाख्तियार नहीं है, एक है हम छुड़वा भी सकते हैं, उसको 2-4 लगा भी सकते भी, क्यों बच्चे को मार रहा, फिर भी हम चुप करके कह रहे हैं। फिर हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इसको हिफाजत फरमा। कोई अक्लमंदी है हम उसको हाथ से रोक भी सकें और अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा, जो सामने पिटाई हो रही है। तो लिहाजा ये जिहालत है, इसको दानिशमंदी या बसीरत नहीं कहते। तो पहले नंबर पर उनके दुख दर्द को दुख दर्द तस्लीम करें हम। सैकड़ों लोग बेचारे जो है औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं
और जो उनकी हालत है वो हम मोबाइल पर, टीवी पर हम में से हर शख्स देख रहा है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। छोटे छोटे बच्चों के आंसू, माओं के आंसू, वो जिस खौफ से अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए हैं, शायद वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हुजूर ने फरमाया था कि पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ बसता है उसकी मिसाल पूरे एक बदन की तरह है कि अगर बदन के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो जाए, सारा बदन बेखाबी में और बुखार में मुब्तला हो जाता है। अमूमन आदमी को कोई बीमारी हो जाए ना, कोई फोड़ा फिंसी निकल आए, आदमी को बुखार हो जाता है। गले में फोड़ा हो गया, वो कोई ज़ख़म बन गया तो आदमी को बुखार हो जाता है। तो हुजूर ने फरमाया, और फिर क्या होता है जब हम में से किसी शख्स को कोई तकलीफ़ होती है, हम में से सिर्फ वो आदमी नहीं, पूरे ख़ानदान के लोग इस बात में जो है कोशिश में होते हैं, इसकी दवाई दें, इसको इलाज करवाएं, ये ठीक हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि वो भी तुम्हारे भाई हैं, उनका भी इलाज करो। वो जो नासूर जो उनको तकलीफ़ पहुंचा रहा है उसका इलाज करो, उसका ऑपरेशन करो, उसको उखाड़ फेंको। तो लिहाजा पहले नंबर पर हम उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द तस्लीम करें। दूसरे नंबर पर उनके दुआएं करें, दुआ खुलूस के साथ दुआएं हों, और जितनी हम दुआएं उनके लिए मांग सकते हैं, जो हम मांगते भी रहते हैं, अपनी हर दुआ में फ़लस्तीनियों को, जहाँ कहीं मजलूम है, उनको शामिल करें। तीसरे नंबर पर जो उनकी माली मदद हम कर सकते हैं वो हम उनकी करें, पैसे खर्च कर सकते हैं। बहुत सारी तंजीमें हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो है उन तक सामान पहुंचाते हैं, वहाँ के लोगों से रब्ता भी है, वो हमारे टीवी चैनल पर आकर जो है वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो लिहाजा उनके लिए हम माली मुआवनत भी करें। और इसके साथ साथ जो है जिन लोगों के पास ताकत है वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करें। इसके ऊपर मैं छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, वो है तो लतीफ़ा, लेकिन वो हमारे अकल, वो जो हुक्मरान रवैया रख रहे हैं ना इस वक्त उनके साथ, वो बिल्कुल वही बात है। वो मस्जिद के अंदर इमाम ने ऐलान किया कि जो लोग मस्जिद के अंदर मतलब सफाई करने का सवाब मिलता है, और इसी तरह मस्जिद में जो है वो कुरान मजीद रखने का या सफ़े साफ़ करने का सवाब मिलता है। वो जो इलाके का मालदार आदमी था उसने क्या काम किया कि उसने मस्जिद की सफाई करना शुरू कर दी। तो जो इमाम था मस्जिद का, उसने कहा, भाई ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना, इसको समझने की ज़रूरत है कि जिस आदमी की जो ताकत है ना, जिस मेयार पर ठहरा हुआ है, वो उस मकाम पर ठहरते हुए मस्जिद की सफाई करे, मस्जिद का ख्याल रखे। अल्लाह ने तुझे माल दिया है, तू मस्जिद पर खर्च कर। ये जो झाड़ू देने वाला काम है, मस्जिद में सफ़े साफ़ करने वाला काम है, ये गरीब लोगों के लिए छोड़ दे। तो लिहाजा हमारे हुक्मरान जो मजम्मतें कर रहे हैं ना, वो मजम्मत हमारे लिए छोड़ दे, हम बहुत कर लेंगे, दुआएं हम बहुत कर लेंगे। तुम्हारा काम मजम्मतें करना और दुआएं करना नहीं है, तुम्हारा काम कुछ और करना है। तो इसलिए उनके लिए हम दुआएं भी करें, उनके लिए माली मुआवनत जितनी हमसे हो सकती है। दूसरा, उनके दुश्मन को अपना दुश्मन समझें, जो सबसे बड़ी बात है। कुरान की जो आयत हमने पढ़ी थी कि लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना, कि दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो यहूदी है या फिर मुशरिक है। इस वक्त सबसे बड़ा मुशरिक मूदी है और दूसरा यहूदी है। इन दोनों ने नुकसान पहुंचाया हुआ है मुसलमानों को। अब जो इनकी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की नहीं है, एक तो है वो हम मजबूर हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, हम उसके बगैर मर जाएंगे, वो हम इनकी लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की नहीं है वो हम इस्तेमाल ना करें, हमारे लिए जायज़ ही नहीं है सिरे से। हम कोक उनकी पीते हैं, पेप्सी उनकी पीते हैं, मैकडोनल्ड उनका इस्तेमाल करते हैं। यहूदियों की टेक्नोलॉजी और उनकी वो चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल की नहीं हैं वो धड़ाधड़ हम खुद खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। और मोदी की फ़िल्में हम देखते हैं, ड्रामों से तरबियत हमारी औरतें पाती हैं, ठीक है। और फिल्में देख के फिर जो हमारे जिस्म को खूबसूरत करने की जो लत पैदा होती है, फिर वो इंडिया की क्रीमें भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंडिया के प्रोडक्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं। यह हद दर्जे की बेगैरती है। एक आदमी दुकान वाला हमारे माँ बाप को गालियाँ भी देता हो और हम उसको कहें, भाई अच्छा बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, अपनी ये चीज़ तो हमें दे दो, अच्छा ये खाने की चीज़, वहाँ जाकर हम उससे गप्पे लगाएं, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करें। ये किसी की दुनियावी सतह का जहन भी इसकी ज़्यादा नहीं देता। जहाँ पर डॉक्टर हजरात सालों से मना कर रहे हैं कि इन चीज़ों के नुकसानात हैं, बोतल पीने के वगैरह वगैरह, जिस्मानी नुकसान तो है ही, रूहानी बड़ा नुकसान है। इसलिए हम इन चीज़ों से कतई परहेज़ करें। इनकी बजाय पाकिस्तान की अगर किसी ने वो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, पाकिस्तान की बहुत मौजूद है, एक नशा ये है, बाकी उसके अंदर कोई ऐसी काम की चीज़ हो, आब हयात तो है नहीं कि पीने से कोई रूह को सुकून पहुँचता है।
गाने हम उनके सुने, फिल्में हम उनकी देखें, और वो यहीं से पैसा कमाएं इंडस्ट्री के ज़रिए, इन्हीं कोक पेप्सी के ज़रिए, और फिर वो फ़लस्तीन के लोगों पे लगाएं, मुसलमान के जो है कश्मीरियों पर बम बरसाएं, और हम कहें ठीक है पैसा तुम्हें हम देंगे, बरसाओ बम बरसाओ। हम 1 साल के बाद एक मिली तराना रिलीज़ करेंगे, बस वो तुम कानों में रुई दे के सो जाओ। हम सुनते कहाँ हैं, वो भी हम नहीं सुनते, वो भी बस एक दिन चला के, और वो कोई 2-4 लोग जो हैं उस पर वो भी नाच कूद लेते हैं, वो भी अल्लाह को नाराज़ कर लेते हैं उस वो मिली तराना चला के। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये हमें कुरान बताएगा। कुरान से जुड़ेंगे तो पता चलेगा। दीन की मजालिस में हम बैठते ही दीन को हम सुनना नहीं चाहते, तो फिर कैसे पता चलेगा हमारा दुश्मन कौन है। और आज हम यहूदियों को, हमारे खुद बाज़ लोग, बाज़ एंकर और बाज़ जनरल, जिनमें से एक का नाम जनरल अमजद शुएब है, उसको मैंने बारहा सुना, वो कहते हैं इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। ऐसे आदमी की तो गर्दन उड़ा दी है चौक पे ठहरा के, जो कहे कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। ये हमारी बेहिस्सी और बेगैरती है, जो हमारी बहनों को कत्ल कर रहे हैं, हमारी माओं की इज्जत लूट रहे हैं। हम में से ज़रा कोई भी शख्स ज़रा तसव्वुर तो करे, हमारी बहन बेटी को कपड़े उतार ले चौक के ऊपर, हम क्या कहेंगे उसको? वो हमारी बहनें नहीं है इसीलिए, उसको हम अपनी माँ नहीं समझते इसीलिए। वो हुजूर भी तो थे, वो एक जो है उसके लिए वो पूरी उनकी फसलें जला के रख दी यहूदियों की, कि तुम कौन होते हो दुपट्टा उतारने वाले। और आखिर में हम जो सबसे बेहतरीन काम कर सकते हैं वो ये कि उमूमन हमारी जो नस्ल है वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और टिकटॉक और जो एप्लीकेशन आई हुई हैं उन पर बड़ी मुतहर्रिक है। उनको चाहिए कि इनके ऊपर इसराइल के ख़िलाफ़ खूब मजम्मत करें, इसराइल की, फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाएं, इसराइल की खूब मजम्मत करें। और उमूमन जो फेसबुक वगैरह है, इसके ऊपर एक तरीका आया हुआ है वो इसको रिपोर्ट करने का, इसकी जो वो एक रेटिंग है वो बिल्कुल जो है कम लो हो गई है, बिल्कुल ज़मीनी सतह पे आ गई है। अभी उस पर भी हम उसको देखें वो कैसे उसको इख्तियार किया जाता है, वो कैसे वो रिपोर्ट की जाती है, या उसके ऊपर जो है कमेंट करना है कि ये जो फेसबुक वाले हैं, जो अगर हम फ़लस्तीन के हक़ में को आवाज़ उठाते हैं वो हमारी आईडी ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी तुमने गलत काम किया है। यानी कि अगर हम किसी जालिम को कहें कि तू जालिम है, ये हम गलत करते हैं। अगर वो जालिम इसराइल और अमेरिका और बरतानिया हो तो फिर वो अमन के अलमबरदार हैं। अगर मुसलमान अपने हक़ में आवाज़ उठाए तो फिर ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसके हक़ हम ये सोचते हैं ये सिर्फ हुक्मरान का काम है, ये हम में से हर शख्स का काम है। हुक्मरान तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक हम हुक्मरान को घुटनों के बल मजबूर नहीं कर देंगे। वो रोएगा, वो कहेगा गैरों को, यार तुम ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मेरी कौम मुझे जीने नहीं देती, मैं बेबस हूँ, मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे बात नहीं मान सकता, मुझे कौम खाती है। इसलिए हम कौम की जिम्मेदारी है, हम अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, पता नहीं क्या कुछ के लिए, दुनिया के लिए धरने दे के बैठ जाते हैं। क्या इन लोगों के लिए नहीं दे सकते? अपने मुसलमानों के लिए नहीं दे सकते? तो इसलिए टाइम बहुत हो गया। ये मौजू चूँकि इंतहाई अहम था, इस पर बात करना भी इंतहाई ज़रूर थी। इसलिए एक तो सबसे आम आदमी जो काम कर सकता है वो यहूदियों और हिंदुओं की जो वो चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की नहीं है उनको बिल्कुल छोड़ दें। ड्रामे, फिल्में, उनकी क्रीमें, उनके प्रोडक्ट्स, ये और उनकी जो बोतलें वगैरह सब कुछ छोड़ दें, तर्क कर दें। हमारे ईमान का अदना दर्जा यही है। और दूसरा ये कि उनके ख़िलाफ़ खूब आवाज़ उठाएं। जो फेसबुक इस्तेमाल करता है उस पर, जो कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करता है उसके ऊपर खूब आवाज़ उठाएं। तीसरे नंबर पर हम खूब दुआएं करें, और फिर ये जितना ताउन कर सकते हैं, माली ताउन कर सकते हैं। हमारे पास पुरानी कोई चीज़ें अगर कोई लेके दे रहा है, वहाँ पर कपड़े जूते वगैरह हैं, या कोई जो पैसा वगैरह है, कोई दवाइयाँ हम दे सकते हैं उनको, कोई और चीज़ लेके दे सकते हैं, तो वो हम उनको खूब लेके दें। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि कल मेरे जो लोग मारे जा रहे थे तुम उन पता नहीं किया। वो आखिर में एक हदीस सुना के बात ख़त्म करता हूँ। हदीस में आता है ना, हमने कई मरतबा हदीस पढ़ी है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएंगे, उसको कहेंगे मैं बीमार था, तूने मेरा पता नहीं किया, मैं भूखा था, तूने मेरा पता नहीं किया, मैं प्यासा था, तूने मेरा पता नहीं किया। वो कहेगा या अल्लाह आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आप कैसे भूखे हो सकते हैं, आप कैसे प्यासे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाएंगे क्या वो तेरा पड़ोसी भूखा नहीं था, कि तेरा पड़ोसी प्यासा और बीमार नहीं था? अगर तू वहाँ जाता तो मुझे भी वहीं पाता। तो ये तो बीमारी तो अदना दर्जा है, भूख प्यास तो, हमारी भूख प्यास तो कम दर्जे की है। उन लोगों की भूख प्यास, उनकी बीमारी, उनके दुख दर्द वो किस सतह पे हैं वो वही जानते हैं। आज हमारे बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाए, माँ बाप दिन रात की सुकून भूल जाते हैं। जो माँ बाप हैं वो वही जानते हैं। तो उनके बारे में सोचें, वो माएँ बेचारों के पास घर बार नहीं है, हर वक्त इस खौफ में है कि कभी भी बम आएगा हमें चीथड़े उड़ा देगा। माएँ सीनों से बच्चों को लगाए हुए,
बाप उन्होंने अपने हौसले कितने मजबूत किए वो वहाँ पर ठहर के, उन्होंने उसका जो मुवासला से निज़ाम था फ़लस्तीन का, जिसके ज़रिए से कोई ख़बर हम तक आ जाती थी, उनका वो भी उड़ा दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बहुत बहुत जो है दिल को दुखाने वाली बात है और बहुत दुख हो रहा है। हुक्मरानों पर भी बड़ा गुस्सा आता है और सुबह शाम कुड़ रहे हैं हम गुस्से में। सबसे ऊपर अपने ऊपर आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी सतह पर। इसलिए हमें जो है अभी जुमे के बाद भी बाज़ जगह रैलियाँ होंगी, जुमे से पहले भी थी, हर जगह के ऊपर मोबाइल पे जहाँ कहीं हो सकता है हम मजम्मत करें। ये नहीं है कि वो हमारी आईडी ब्लॉक कर देंगे, हमारे खिलाफ कुछ हो जाएगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जान ही जाएगी ना, जो जान दीन के लिए काम ना आ सकी, लानत हो उसके ऊपर। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब आप कह दें, सबको पैगाम सुना दे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज़ें, मेरी इबादतें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरे सदक़े खैरात, मेरी ज़िंदगी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। ये कब होगा? जब दीन इस्लाम के लिए सब कुछ होगा। कारोबार भी दीन के लिए, जीना भी दीन के लिए, मरना भी दीन के लिए, सदका और खैरात भी दीन के लिए, फिर जाकर कामयाबी मिलेगी। इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला ने हमें इन बातों पर अमल करने की और अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जितना हो सकता है उनकी मदद करने की और उनके हक़ में आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमा अलीना अल बलागुल मुबीन। सुन्नत पढ़ लो।